की मिट्टी से बड़ी दूर, आओ चले हम अपने घर, चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, प्यारा प्यारा लगे है अपना घर। देह की मिट्टी से बड़ी दूर, आओ चले हम अपने घर। ओम शांति। लौकिकता में अलौकिकता का अनुभव करने वाले विश्व कल्याणकारी पवित्र जीवात्माओं को सतगुरुवार की गॉडली मॉर्निंग। देह की मिट्टी से बड़ी दूर, आओ चलें शिवपुरी, विष्णुपुरी। कौन जा पाएंगे विष्णुपुरी में? जो बाप समान फ्राक दिल होंगे, बड़े दिल वाले होंगे, जो सर्व आकर्षण मुक्त होंगे, जो जंक मुक्त हो जाएंगे, जिनमें खाद नहीं होगी, अलॉय नहीं होगी, और जो औरों को भी समझाएंगे, ज्ञान वर्षा करेंगे, रातों को भी जागकर विचार सागर मंथन करेंगे, जो बुद्धि रूपी मथानी को चलाएंगे, मक्खन निकालेंगे, ज्ञान को अंदर घोटेंगे। बाबा कहते हैं ना, अपनी घोट तो नशा चढ़े, तो जो ज्ञान को घोटेंगे और जो फॉलो फादर कर अपना सर्वस्व सफल करेंगे, आदि आदि। सदा तृप्ति का अनुभव करने के लिए सुनते हैं 13 जुलाई 2023 की सतवाणी। मीठे बच्चे, देह सहित सब कुछ भूल पूरा बैगर बनो। शिवपुरी और विष्णुपुरी से अपना बुद्धि योग लगाओ। बाबा कहते हैं इस कंसपुरी में क्या करना है हमें? अपनी देह सहित सब कुछ भूल जाना है, बाप पर बलिहार जाना है, पूरा बैगर बन जाना है। तब तो हम शिवपुरी जाएंगे और फिर विष्णुपुरी में प्रिंस प्रिंसेस के रूप में जन्म लेंगे। उसके लिए देह की मिट्टी से बड़ी दूर, आओ चलें अपने घर। प्रश्न है आज का, किस बात में तुम बच्चों को बाप समान फ्राक दिल बनना है? बाबा है ना कितने बड़े दिल वाला भोलानाथ, तो किस बात में हमें उनके जैसा बनना है? उत्तर में बाबा कहते हैं, जैसे बाबा फ्राक दिल बन तुम बच्चों से कख पन ले तुम्हें विश्व की बादशाही देते हैं, ऐसे तुम्हें भी फ्राक दिल बनना है। जगह जगह पर गॉडली यूनिवर्सिटी खोल दो। 3-4 ने भी अच्छा पद पाया तो अहो सौभाग्य। सपूत बन सतगुरु का शो करो, कभी भी किसी से पैसा आदि नहीं मांगो। बाबा कहते किसी से पैसा मांगने की दरकार नहीं है, भगवान का ज्ञान है ना, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबके लिए मुफ्त है, अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि कोई फीस नहीं दे सके तो इस स्कूल में एडमिशन नहीं होगा। बाबा कहते फ्राक दिल बनो। बाबा हमारा खिचड़ा लेके देखो हमें सतयुगी बादशाही देते हैं, तो बाबा कहते हैं तुम भी सबको ज्ञान दो, यूनिवर्सिटी खोलो, है ना, सेंटर्स खोलना है, गीता पाठशाला खोलना है, ताकि वहाँ पे कितनी भी आत्माएं निकलती हैं तो भला तो होगा ना उनका, फिर एक से एक सेवा बढ़ती है। तो बाबा कहते हैं 3-4 ने भी अच्छा पद पाया तो अहो सौभाग्य, और सपूत बनकर सतगुरु का शो करना है, और पैसा मांगने की तो दरकार ही नहीं, कोई भी कमी नहीं है। शिव बाबा का भंडारा भंडारी सदा भरपूर है। गीत बजा।
बचपन के दिन भुला न देना, ओ बचपन के दिन भुला न देना। आज हंसे कल रुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, ओ बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। बच्चों को बहलाने के लिए ये सब गीत हैं। बाप दादा और मम्मा। मम्माएं दो होती हैं, दादी और माता, माना ग्रैंड मदर और माता। यह तुम्हारी दादी भी है। लो, आज बाबा नया संबंध बता रहे कि ये तुम्हारी दादी भी है। तुम ब्रह्मा की बच्चियां हो और शिव की पोत्रियां हो। मम्मा भी ब्रह्मा की बच्ची सरस्वती है, शिव बाबा की पोत्री है। बच्चों को संभालने के लिए जगत अम्बा निमित्त बनी हुई है। शिव बाबा है बहुरूपी। देखो, कभी क्या बन जाते बाबा, कभी क्या बन जाते। वह बहुत खेल पाल करते हैं। देखो बाबा कितनी रमणीकता से ज्ञान समझाते हैं। सहेज होते हैं ना, माना मनोरंजन होते हैं, ये सबसे रमणीकता है। जब सगाई होती है तो बहुत सहेज करते हैं, और जब शादी का समय होता है तो दोनों ही फटे हुए कपड़े पहनते हैं। जब सगाई होती है तो अच्छे से उत्सव जैसे मनाते हैं, सजते हैं, श्रृंगार करते हैं। और जब शादी का समय आता है तो फटे हुए कपड़े पहनते हैं, तेल लगाते हैं। यह रस्म भी यहाँ की है। तुम बच्चों को भी बाबा समझाते हैं पूरा बैगर बनना है। पूरा बैगर बनेंगे तभी तो प्रिंस बनेंगे ना। तो कुछ भी नहीं होगा तो सब कुछ मिल जाएगा। देह सहित कुछ भी न रहे। शिवपुरी विष्णुपुरी तरफ ही बुद्धि योग लगाना है, और कोई चीज में आसक्ति नहीं हो। तो देखो बाबा बच्चों को बहलाते हैं। यह भी बाबा के अनेक राज हैं। देखो मीरा का कितना गायन है। लोक लाज खोई सिर्फ इस पवित्रता के कारण। कितना नाम निकला है। उनको तो अमृत भी नहीं मिला, सिर्फ श्री कृष्ण से प्रीत थी। ज्ञान अमृत तो नहीं मिला ना, और देखो जहर का प्याला पीना पड़ा। तो बाबा कहते हैं सिर्फ श्री कृष्ण से प्रीत थी। श्री कृष्णपुरी में जाऊंगी इसलिए विष को छोड़ा, विकारों को छोड़ा। जैसे पति के पिछाड़ी स्त्री सती बनती है ना, अब ऐसे तो नहीं। मीरा याद करते करते कृष्णपुरी में गई। मीरा को तो 500-700 वर्ष हुआ होगा। भक्तिन बहुत अच्छी थी, इसलिए कोई अच्छे भक्त के घर जन्म लिया होगा। उनका नामाचार कितना चला आता है। यह तो भक्त मीरा थी। तुम सच्ची ज्ञान मीराएं बनती हो। बाबा कहते वो तो भक्तन थी और तुम सच्ची ज्ञान मीरा हो। तुम आई ही हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी महारानी बनने के लिए। भल पहले अनपढ़े पढ़े आगे भरी ढोते हैं, परंतु महारानी तो बनेंगी ना। लौकिक में क्या होता है, जो पढ़ा लिखा नहीं होता है वो पढ़े लिखों के आगे मजदूरी करता है। और बाबा कहते हैं यहाँ पे तो क्या है, अच्छा है जो पहले नहीं पढ़ा हुआ है वो बाबा का ज्ञान समझता है तो ऊंच पद पाता है। और पढ़े लिखे लोग लॉजिक लगाते हैं, प्रश्न पूछते हैं, पुरुषार्थ नहीं करते। तो बाबा कहते हैं कि भल पढ़े पहले अनपढ़े पढ़े आगे भरी ढोते हैं, परंतु महारानी तो बनेंगी ना। अगर बचपन को भूल हाथ छोड़ दिया फिर तो कभी नहीं महारानी बनेंगी, और ही प्रजा में भी कम पद पाएंगी। वैकुंठ में तो आएंगे परंतु कम पद। बाबा ने समझाया है भक्ति करने वालों से भी पूछना चाहिए कि तुम क्या चाहते हो, श्री कृष्ण की भक्ति क्यों करते हो। जरूर दिल होगी उनकी राजधानी में जाएं, परंतु वहाँ जाएंगे कैसे। बहुत मनुष्य कहते हैं हमको शांति चाहिए, परंतु अशांति तो सारी दुनिया में है ना। तुम एक को शांति मिलने से क्या होगा। बाबा कहते हैं यदि किसी एक को शांति मिल गई तो क्या होगा, अशांति तो सारी दुनिया में है। हम तुमको 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बना सकते हैं। देवताएं इस भारत में ही सदा सुखी थे।
अब वह राजधानी स्थापन हो रही है। यहाँ तो है ही माया का राज्य। शांति मिल नहीं सकती। शांति के लिए अलग जगह है, सुख के लिए अलग जगह है। सुख धाम माना सब सुखी, और शांति कहाँ मिलती है? पूरी शांति धाम में। तो बाबा कहते हैं सुख धाम माना सब सुखी, कोई एक भी दुखी नहीं रहता, और दुख धाम में फिर एक भी सुखी नहीं रहता। यथा राजा रानी तथा प्रजा, यहाँ सब दुखी ही दुखी हैं। देखो, हर आत्मा को कोई न कोई दुख है। सुख धाम में तो जानवर भी कभी दुखी नहीं होते। शांति की दुनिया अलग है, जिसको निर्वाण धाम कहते हैं। बुद्ध पार निर्वाण गया, परंतु गया कोई भी नहीं है। अगर खुद चला गया फिर क्या करके गया? यदि खुद चले गए, औरों को नहीं लेकर गए, तो फिर क्या करके गए? ऐसे तो कोई गया ही नहीं है अभी। तो बाबा कहते हैं सब दुखी ही दुखी हैं, सब लड़ रहे हैं। बर्मा, सिलोन बौद्धियों की है। देखो, बौद्ध धर्म है ना इधर, श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड। तो बाबा कहते वह भी कहते हिंदू निकल जाएं, सहन नहीं कर सकते। अब बाबा भी देखते हैं अनेक धर्म हो गए हैं तो सहन नहीं कर सकते हैं, इसलिए सबको एकदम निकाल देते हैं। एक देश में एक ही धर्म, बाकी जो दूसरे धर्म के हैं निकल जाओ। तो बाबा कहते हैं सतयुग में सिर्फ एक धर्म रहता है। यह सब ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में है। चित्र हाथ में उठाए वानप्रस्थियों की सर्विस करनी चाहिए, मंदिरों में घुस जाना चाहिए, उन्हों से जाकर चिटचैट करनी चाहिए। शंकर के आगे शिवलिंग दिखाते हैं तो जरूर वह शंकर से बड़ा हुआ ना। अगर शंकर भगवान का रूप है तो फिर उनके सामने शिवलिंग रखने की क्या दरकार है? यदि शिव ही शंकर है, शंकर ही शिव है कहते हैं, तो दोनों एक ही हुए, तो फिर शंकर के आगे शिवलिंग क्यों दिखाते हैं? तो बाबा कहते हैं यह सब सन्यासियों का फैलाव है। वह अपने को ब्रह्मज्ञानी तत्वज्ञानी कहलाते हैं। शिव का तो उन्हें पता भी नहीं है। ब्रह्म तत्व तो रहने का स्थान है। वे तो ब्रह्म और तत्व को एक नहीं मानते हैं। अच्छा, ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी हैं, फिर अपने को शिव क्यों कहलाते हैं? अहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि। वह तो समझते शिव भी एक ही है, ब्रह्म भी एक ही है। अगर एक ही है तो भला तीन नाम अलग अलग क्यों किए हैं? ब्रह्म भी, शिव भी, शंकर भी। देखो, तो बाबा कहते हैं शिव की तो लिंग रूप में पूजा होती है। ब्रह्म अथवा तत्व की पूजा किस रूप में दिखलाई है? वह तो है रहने का स्थान। मनुष्य तो बहुत मूंझे हुए हैं। तुम बच्चों को अब होशियार होना है। सन्यासियों से भी कोई निकलेंगे, जो असल देवी देवता धर्म के होंगे वह झट उठा लेंगे। कोई 3-4 जन्मों से कन्वर्ट हुए होंगे तो इतना जल्दी नहीं निकलेंगे। ताजे गए हुए होंगे तो झट निकलेंगे। बाबा कहते हैं एक आध धर्म जन्म पहले ही धर्म परिवर्तन हुआ होगा, कन्वर्ट हो गए होंगे तो झट निकल के आएंगे ताजे ताजे। क्यों? बाबा में कशिश है ना, खींच होगी ना उनको भी। बाबा में आकर्षण तो है ही। आत्माएं हैं सुई, बाबा है चुंबक। अब सुइयों पर कट चढ़ी हुई है, जंक लग गई है ना। कट वाली सुई ऊपर जाए कैसे? जंक वाली चीज घासलेट में डाली जाती है। बाबा इस ज्ञान अमृत से सबकी कट निकालते हैं, फिर हम सच्चा सोना बन जाएंगे। तुम पत्थरनाथ से अब पारसनाथ बनते हो। भारत पारसपुरी था, अब सोने का दाम कितना चढ़ गया है। देखो, बढ़ता ही रहता है ना सोने का दाम, तो इसीलिए सब सोना इकट्ठा करते हैं। बाबा कहते हैं फिर वहाँ बहुत सस्ता हो जाएगा। अब यह भारत पत्थरपुरी बना है, फिर पारसपुरी बनेगा। हमारी बुद्धि में वह चक्र फिरता रहता है। सारा दिन चक्र बुद्धि में फिरेगा, तभी चक्रवर्ती राजे रानी बनेंगे। दुनिया में इन बातों को कोई भी नहीं जानते हैं, तुम जानते हो। सतयुग में जो राज्य करते उनके 84 जन्म, फिर त्रेता वालों के जरूर कम होंगे। कहाँ 84 जन्म, कहाँ 84 लाख दिखलाते हैं। लख 84 माना अपने 84 जन्मों को देखो, ये बात थी। तो 84 लाख कर दिया उसको, सिंधी में लख कहते माना देखो। बाबा कहते फिर तो कल्प भी इतना लंबा चाहिए,
जो इतने जन्म हो हैं सब गपोड़े। हमेशा पहले तो चित्र सामने दे देना चाहिए। पैसा तुम कभी नहीं मांगो। बाबा कहते हैं ना, ये सब मुफ्त में दो, ब्रोशर, पैम्पलेट, बाबा का परिचय, पुस्तकें, तो पैसा नहीं मांगो। तुम्हारा काम है उनको देना। कुछ भी देना होगा तो आप ही दे देंगे। बाबा कहते हैं यदि उनको कुछ क्लिक होता है, लगे, तो वो अपने आप देंगे, लेकिन मांगो मत। आगे बाबा कहते हैं कोई दाम पूछे तो बोलो बाबा तो गरीब निवाज है, गरीबों के लिए तो फ्री है, बाकी साहूकार जितना देंगे उतना हम और भी छपाएंगे। मतलब जितना भी दें तो उससे सेवा और होगी। पैसा कोई हम अपने काम में नहीं लगाते हैं, जो मिलता है वह औरों के ही काम में लगाया जाता है। साहूकार ही तो धर्मशाला आदि बनाएंगे ना। देखो कितने हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज खोलते हैं, धर्मशालाएं बनाते हैं, स्कूल खोलते हैं। तो बाबा कहते हैं हाँ, गरीब भी बना सकते हैं, इसमें खर्चा कुछ नहीं है। जैसे ककोड़ गांव की माता कहती है मैं सेंटर खोलूं। देखो माताओं को कितना नशा रहता है, थोड़ी भी जमा पूंजी होगी तो चाहती हैं कि सेवा में सफल हो जाए। तो ऐसी गॉडली यूनिवर्सिटी में 3-4 ने भी अच्छा पद पा लिया तो अहो भाग्य उनका। इसमें फ्राक दिल होना चाहिए। बाबा देखो कितना फ्राक दिल है, ककपन ले और बादशाही दे देते हैं। सपूत बच्चे ही बाबा की सर्विस कर सकते हैं। कपूत क्या करेंगे? कपूत को थोड़ी बाप वर्षा देंगे। तुमको भी सतगुरु का शो करना है। काम अथवा क्रोध में आए तो गोया सतगुरु की निंदा कराई, फिर पद पा नहीं सकेंगे। बहुत संभाल करनी चाहिए। सबकी निगाहें ब्रह्मावत्सों पर है ना, तो काम क्रोध में गए, जरा भी कुदृष्टि की, विकर्म किया, कुकर्म किया, तो बाबा कहेंगे कि ये तो मेरी निंदा है। हमें करना है बाप की प्रत्यक्षता, बाप समान बनकर। और इस तरह से विकर्म करेंगे बाबा के बनने के बाद में भी, तो फिर ये तो सदगुरु की निंदा हुई ना। तो डिसर्विस नहीं करनी है। बाबा कहते हैं बहुत संभाल करनी है। तुमको सब धर्म वालों को समझाना है, मुसलमानों को भी समझाओ। क्या समझाओ? तुम खुदा की बंदगी करते हो तो जरूर बंदे ठहरे। भला खुदा कहाँ है? खुदा ही रचयिता और रचना का नॉलेज बता सकते हैं। वह तो रहते हैं शांति धाम में। उनको याद करने से तुम शांति का वर्षा ले सकते हो। वर्षा लेते लेते विकर्म विनाश हो जाएंगे और फिर तुम खुदा के पास चले जाएंगे। यह ज्ञान सब धर्मों के लिए है। यह है बिल्कुल नई बात। ज्ञान से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता है और कहीं जाने की दरकार ही नहीं रहती। लेकिन सब धर्म वालों को देखो क्या लगता है कि हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है। कितनी कट्टरता है ना। बाबा कहते फिर भी आप समझा दो, संदेश देना हमारा काम है। तो बाबा कहते हैं ताकि बाद में कोई उलाहना ना दे, इसलिए बता दो। तो मीठे बच्चे, अब तुम स्वर्ग में चलते हो तो पवित्र जरूर बनना है। देखो भारत में पवित्रता नहीं है तो धक्के खाते रहते हैं। कितने हंगामे हैं। जो गांधी सिखला कर गए हैं प्रजा फॉलो कर रही है। मेहतर, मजदूर, ड्राइवर आदि स्ट्राइक करते हैं तो गवर्नमेंट का दम ही नाक में चढ़ा देते हैं। हाँ, नाक में दम कर देते हैं ना एकदम। देखो गवर्नमेंट भी परेशान हो जाती है। कितने प्रदर्शन होते हैं। 140 करोड़ को कैसे संभालेगी गवर्नमेंट भी। हाँ, फिर देखो गवर्नमेंट को सब बोलते हैं। तो सहयोग तो हर नागरिक को देना है ना। तो बाबा कहते हैं गवर्नमेंट उन्हों को साफ कह देती इतना खर्चा हम लाए कहाँ से, रिसोर्सेज भी कैसे बढ़ेंगे, टैक्सेस भी सब नहीं देते हैं, है ना। और सबको उम्मीद है सरकार से, तो ऐसे तो नहीं चल सकता। सबको अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए। तो गवर्नमेंट उन्हों को साफ कह देती इतना खर्चा हम लाए कहाँ से। तो वह कहते तुम तो मौज उड़ाते हो, धन ही धन इकट्ठा करते रहते हो। देखो सब आरोप प्रत्यारोप करते हैं। हमने गुनाह थोड़ी किया है, हमको पगार चाहिए, माना तलब चाहिए, सैलरी चाहिए। स्ट्राइक कर लेते तो धंधा ठहर जाता है। यह सब होना ही है। बाबा कहते यह सब होना ही है।
जो भी राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं, चाहे अच्छी हों, चाहे बुरी हों, चाहे सही हों, चाहे गलत हो, ये सब तो होना ही है। कहाँ अनाज सब्जी नहीं मिलेगी, दूध नहीं मिलेगा, जहाँ तहाँ खिटपिट है, यह सब हंगामा होकर शांति होगी। अर्जुन को विनाश का और विष्णुपुरी का साक्षात्कार कराया है ना, तुमको भी अब हो रहा है। ब्रह्मा बाबा ने देखो सब साक्षात्कार किया। बाबा कहते हैं देखो तुम कितने लाडले बच्चे हो, बहुत जन्मों के अंत में आकर मिले हो, तो पूरा सौभाग्य लो। वैसे भी इतने लेट आए, हम शिकायत करते हैं ना, तो फिर पूरा भाग्य बनाना है। बरसात हो रही थी उस समय, तो बाबा कहते हैं देखो बाबा की भी ज्ञान वर्षा बहुत हुई है, तो उस बारिश की भी बहुत वर्षा हुई है। अभी तो वैसे भी सीजन है बारिश का। बारिश के लिए भी यज्ञ रचते हैं, तो पीस के लिए भी यज्ञ रचते हैं, परंतु पीसफुल तो एक भगवान है। वह जब आए तो शांति का ज्ञान देवे, देने वाला तो वही है ना। अच्छे बच्चों को टोलपुट कहा जाता है। छोटी सी टोली, बाबा कहते हैं ना मिठाई टोली जैसी, टोलपुट। मिठाई खिलाई जाती है, वह जिस्मानी मिठाई, यह है रूहानी मिठाई जो रूहानी बाप देते हैं। देही अभिमानी हो रहना बड़ी मंजिल है, इसमें मेहनत है। 63 जन्मों से हमारे अंदर देह अभिमान आ गया, तो देही अभिमानी बनने की मेहनत तो करनी पड़ेगी। बाबा कहते 8 घंटा तो देही अभिमानी बनो, फिर भल शरीर निर्वाह अर्थ काम भी करो। रात को जागो तो बहुत अच्छी लगन लगेगी, कमाई है ना। हे नींद को जीतने वाले बच्चे, मुझे श्वासोश्वास याद करो। तो निद्रा जीत का स्ममान लेना है ना। रात को भी जागकर बाबा को याद करना है। और क्या करना है? विचार सागर मंथन करो। रात दिन जितना योग में रहेंगे, विकर्म विनाश होंगे। जितना जितना ज्ञान का सिमरन करेंगे, उतनी कमाई होगी। बाकी सर्विस तो बहुत है। बाबा से पूछेंगे तो बाबा कहेंगे बैठे रहो, आराम करो। पूछने की क्या बात है, अपने आप नहीं समझ में आता। हर मुरली में बाबा डायरेक्शन देते हैं। पूछ रहे हैं माना करने की इच्छा नहीं है, नियत नहीं है, तो बाबा कहे बैठ जाओ, आराम करो। इसमें पूछने की दरकार नहीं। बाबा ने लोक लाज कुल का कुछ ख्याल किया क्या? ब्रह्मा बाबा देखो समझ आई तो झट से सरेंडर हो गए, है ना, सब कुछ त्याग दिया। तो बाबा कहते हैं अरे बादशाही मिलती है, बाकी हाँ हर एक का अपना अपना पार्ट है। फिर बाबा से पूछना है, हर एक को अपनी अपनी राय पूछनी है, क्योंकि हर एक का कर्म बंधन अलग है। पैसे हैं तो अलौकिक सर्विस में सफल करने हैं। बच्चों को महावीर बनना है। गाया भी हुआ है, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, वही सबका बाप है। शिव बाबा कहते हैं मैं सभी को वापस ले जाने आया हूँ। बाप कहते हैं इस दुनिया में एक भी मनुष्य त्रिकालदर्शी आस्तिक नहीं है। तीनों कालों का पता नहीं है और बाबा को यथार्थ पहचानते नहीं हैं। सब नास्तिक हैं, बाप को न जानने वाले। बाकी रिद्धि सिद्धि वाले बहुत हैं, है ना। देखो कैसी जादुई शक्ति, काला जादू क्या क्या आता है। तो बाबा कहते हैं माया भी कोई कम नहीं है, इस माया पर ही जीत पानी है, इसलिए कवच पड़ा रहे। कवच बाबा की छत्र छाया में ही हमें रहना है, तभी सेफ एंड सिक्योर रहेंगे। कवच का अर्थ ही है, क्या है कवच का अर्थ? मन मना भाव। बाबा से जुड़े रहेंगे तो माया आसपास भी नहीं आ सकती। शिव बाबा को याद करो, देही अभिमानी बनो। इस अंतिम जन्म में तुम एक ही बार देही अभिमानी बनते हो, फिर सतयुग से कलयुग तक यह देही अभिमानी बनने की शिक्षा कोई देता ही नहीं है। यह ऐसा पाठ है जो सिर्फ बाबा आकर हमको पढ़ाते हैं। इस समय ही देही अभिमानी बनना पड़ता है, क्योंकि अब शरीर छोड़ मेरे पास आना है। देवताएं देही अभिमानी क्यों बने? उनको वापस थोड़े जाना है। यह ज्ञान अभी तुमको मिलता है। तुम अशरीरी थे, फिर यह शरीर धारण कर पार्ट बजाया, अब फिर शरीर छोड़ वापस जाना है। अपनी अवस्था को जमाना है, माया पर जीत पानी है। गृहस्थ व्यवहार में तो रहना है। हंस बगुले इकट्ठे रहते हैं तो विघ्न पड़ते हैं।
असुरों के सितम भी बहुत सहन करने हैं। अब किसी को पवित्रता नहीं फॉलो करनी है, कोई युगल है, एक चल रहा है एक नहीं चल रहा है, तो दूसरे को देखो अत्याचार सहन करना पड़ता है। बाबा कहते हैं घर बैठे प्रण कर लेते हैं, बाबा कुछ भी हो जाए हम आपसे वर्षा तो जरूर लेंगे। कितनी मार खाते हैं। ड्रामा अनुसार यह पाठ कल्प पहले भी चला था। जो बहुत सितम सहन करते हैं वही सौभाग्यशाली हैं। फिर भी आकर मिले हैं ना, उनकी प्रारब्ध तो बन गई ना। हाँ, इसमें मेहनत है, असुर से देवता बनना है। जब तक जीते हैं ज्ञान अमृत पीना ही है। जब तक जीना है तब तक पीना है। क्या पीना है? ज्ञान अमृत। बाबा नई नई बातें समझाते रहते हैं, युक्तियाँ बताते रहते हैं। इसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। बुद्धि की मथानी चलानी चाहिए। बुद्धि की मथानी होती है ना, दाल घोटते हैं जिससे घोटनी, बाबा कहते हैं वो चलाते रहो, घुमाते रहो। रात को भी शिव बाबा को याद कर सो जाओ। सर्विस का शौक होगा तो उनको नींद थोड़ी आएगी। हाँ, ख्यालात चलता रहेगा ना कि कैसे सेवा करें, कैसे सबको बाबा के पास लेकर आएं। तो इस पॉइंट पर क्या क्या समझाएं, कैसे क्लास ले, ये पॉइंट है, इसका विस्तार कैसे करें। ज्ञान को अच्छी रीति अंदर घोटना है। जब ज्ञान घिसेंगे तभी राज तिलक लेने के लायक बनेंगे। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तो ज्ञान घिसेंगे तो राज तिलक मिलेगा। जो तीखे तीखे बच्चे हैं उन्हों को फॉलो करना चाहिए। बड़ी ज़बरदस्त कमाई है। जिनके पास लाख करोड़ हैं वे सब खलास हो जाएंगे, चाहे यूरो हो, चाहे डॉलर हो, चाहे पॉन्ड्स हो, चाहे येन हो, चाहे बाट हो, चाहे रुपए हो, चाहे सोना हो, सब कुछ खलास हो जाएगा। चाहे हीरे मोती चांदी कुछ भी जमा किया हो जाएगा साथ में। तो बाबा कहते हैं थोड़े टाइम में देखना क्या होता है। इशारा दे रहे हैं बाबा, देखना थोड़े टाइम में क्या होता है, फिर मनुष्य जागेंगे। ये तो हम तकदीरवान हैं जो बाबा आकर हमको पहले जगा दिए, बाकी सब अभी सो रहे हैं, जागेंगे। लड़ाई आदि की रिहर्सल होती रहेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, किसी भी चीज़ में आसक्ति नहीं रखनी है, देही अभिमानी होकर रहना है। याद का कवच सदा पहनकर रखना है। दूसरा, नींद को जीत श्वासोश्वास बाप को याद करना है। ज्ञान का सिमरन कर कमाई जमा करनी है। बुद्धि की मथाने चलानी है। वरदान है, सर्वशक्तिमान के साथ की अनुभूति द्वारा सर्व प्राप्तियों का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भव। सर्वशक्तिमान के साथ की अनुभूति द्वारा सर्व प्राप्तियों का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भव। बाप दादा कहते हैं जहाँ सर्वशक्तिमान बाप है वहाँ सर्व प्राप्तियों का अनुभव स्वतः होता है। जैसे बीज है तो झाड़ समाया हुआ है, ऐसे सर्वशक्तिमान बाप का साथ है तो सदा मालामाल, सदा तृप्त, सदा संपन्न होंगे। जैसे बीज है तो झाड़ समाया है ना, बीज है तो देखो फल भी मिलता है। तो बाबा साथ है तो सदा मालामाल, सदा तृप्त, सदा संपन्न, सर्व प्राप्तियों का अनुभव होगा। कभी किसी बात में कमज़ोर नहीं होंगे, कभी कोई कंप्लेन नहीं करेंगे, सदा कंप्लीट, कोई शिकवा शिकायत नहीं, कंप्लीट, भरपूर। क्या करें, कैसे करें, यह कंप्लेंट नहीं, क्योंकि क्यों समाप्त। जो सदा साथ रहते हैं वह चलेंगे भी साथ। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है। तो जो साथ रहते हैं वो साथ चलेंगे, उनको कभी कोई भी कमी नहीं होगी, कंप्लेन नहीं करेंगे, कंप्लीट अनुभव करेंगे, मालामाल होंगे।
तो ऐसे तृप्त आत्मा हमें बनना है। स्लोगन है, नैनों में जैसे नूर समाया हुआ है, ऐसे बुद्धि में शिव पिता की याद समाई हो। नैनों में जैसे नूर समाया हुआ है, जैसे इन आँखों में रोशनी है, चमक है, दिखता है हमें, वैसे बाबा कहते हैं ऐसे बुद्धि में शिव पिता की याद समाई हो। आँखों में रोशनी और बुद्धि में शिव बाबा, ये हमें समाना है। तो मुरली को रिवाइज करने के लिए पॉइंट्स हैं। पहला है फ्राक दिल, बाबा समान फ्राक दिल बनना है। बाबा ने ककपन लेकर हमें विश्व की बादशाही दी, और हमें किस बात में बनना है फ्राक दिल? रूहानी सर्विस करनी है, सेंटर्स खोलने हैं, गीता पाठशाला खोलनी है। दूसरा, जंक मुक्त, बाबा चुंबक है, बाबा की तरफ हमें कशिश होनी चाहिए, खिंचाव होना चाहिए, इसलिए जंक मुक्त बनना है। कोई खाद नहीं, कोई गंदगी नहीं, कोई अलॉय नहीं। तीसरा है ज्ञान वर्षा करनी है, बाहर भी बारिश हो रही है, बाबा कहते ज्ञान वर्षा करो, सबको समझाओ। और चौथा, बुद्धि की मथानी, बुद्धि की मथानी चलाना है, मक्खन निकालना है, विचार सागर मंथन करना है। और पांचवा है तृप्त आत्मा, बाबा मिल गए, अब और क्या चाहिए? कोई शिकायत नहीं, कोई अर्जी नहीं, अधिकारी बन गए हैं ना, बालक सो मालिक। तो बाबा कहते हैं तृप्त आत्मा भव। ओम शांति। जहाँ रहते हैं प्यारे प्यारे शिव बाबा, ज्योति स्वरूप उनका मन में है मेरे जागा। जहाँ रहते हैं प्यारे प्यारे शिव बाबा, ज्योति स्वरूप उनका मन में है मेरे जागा। सबसे निराला रूप है उनका, जग पे है छाया जादू जिनका। चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, प्यारा प्यारा लगे है अपना घर। देह की मिट्टी से बड़ी दूर, आओ चले हम अपने घर। कर्मों की नाव में बैठे, कर ले भव का सागर पार। शिव बाबा की गोद में लेटे, आंधी तूफान होंगे मेरे पतवार। नैया लगेगी अपनी किनारे, उनकी कृपा जीवन उधार। चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, प्यारा प्यारा लगे हैं अपना घर। देह की मिट्टी से बड़ी दूर, आओ चले हम अपने घर। चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, प्यारा प्यारा लगे हैं अपना घर।